हेलो बच्चों, आज मैं आपको शिक्षक दिवस पर एक कहानी सुनाती हूँ। शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सबको कहानी सुनना पसंद है ना? तो चलिए हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गुरु का स्थान। ये कहानी एक राजा और उनके गुरु की है। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ठीक उसी तरह। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता था, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बड़े प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी। रानी यानी राजा की पत्नी। उसने कहा, हे राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु से ही पूछ कर देखिए। एक दिन राजा ने हिम्मत करके अब उनके सामने उसकी जिज्ञासा रखी और राजा बोले, हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तभी गुरुजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा है। राजा बोले, गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र से यानी जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बिठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न कोई ज्ञान मिल रहा है। राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह रहा था। तभी राजा सोचने लगा। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो बच्चों, यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति है भावना रखेंगे, तो हमें उनकी योग्यताओं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आदर्श हमें सहज ही प्राप्त होगा। तो बच्चों, आप सभी को ये कहानी पसंद आई है ना? आपको आपके मन में आपके शिक्षक के प्रति ऊंचा स्थान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन
भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। उनका कहना था कि जहाँ से भी कुछ सीखने के लिए मिले तो हमें जीवन में उतार लेना चाहिए। ओके बच्चों, सबको कहानी पसंद आई ना?